Good morning, all of you. Good morning, all of you. Now, today I will start electrochemical series. Yesterday, I told you about the electrochemical series a little bit, but today I will tell you about the complete use with the questions. Okay. Yes, Diksha. दीक्षा सिंह। तो आवाज हमारी आ रही है सबको? आज हम लोग यस सर आप ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या बताया था? इट इज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स which is arranged in the increasing order or decreasing order of the reduction potential. Okay, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? It is series of active elements elements which are arranged in are in increasing or decreasing order of reduction potential. Okay, reduction potential. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा? ये सीरीज ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ कुछ बुक में जो है कि पहले हेलोजन से स्टार्ट किया है, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स हायर टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। और कुछ में क्या है कि -2 की ओर, यानी कि लो टू हाई की ओर लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं है, हमें बस ये जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। मेनली हम जो मेन एलिमेंट है जो हमको बहुत ज़्यादा यूज है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी एक हम सीरीज यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा बेटर है देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे पहले हम सीरीज देखते हैं, फिर इसका हम यूज देखते हैं। ठीक है, सीरीज हमारा देखो कहाँ से हम शुरू करते हैं। निगेटिव पोटेंशियल से शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो जो टर्म्स यूज कर रहे हैं उन सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन मरकरी। ठीक है, और दे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एफ ही लिख लेते हैं। ठीक है,
ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये हमारी क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी है। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है कि इतने एलिमेंट हमारे होते हैं। हमने कहा कि निगेटिव पोटेंशियल से है, यहां तक निगेटिव पोटेंशियल है, यहां तक निगेटिव पोटेंशियल है। और इसके बाद ये है जीरो पोटेंशियल वोल्ट, और फिर यहां से शुरू होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। ये सब पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये सब का पॉजिटिव पोटेंशियल। जितना नीचे जाएंगे हायर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है। बाकी ये सब के सब जो है कि निगेटिव पोटेंशियल वाले हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, और इसका जो सॉरी इसका निगेटिव सबसे ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। इसका जो है सबसे ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल है, और इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? ये हमारी वो सीरीज है जो हमने की माइनस से प्लस की ओर बनाई है। हाइड्रोजन तक जो है, हाइड्रोजन तक जो सीरीज है वो नेगेटिव फॉर्म में है, और हाइड्रोजन के बाद पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में ये जो हमारी है, ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये जो हमारी सीरीज बनी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है। आई बात समझे? तो पहले तो ये सीरीज सबने लिख लिया, सबने समझ लिया। हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो है कि एक एक लाइन लिखेंगे, उसको आप नोट करते चलेंगे। इसको नोट कर लिया सबने? इसको सबने नोट कर लिया? हो गया? चलो, अब यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। पहला पॉइंट, हो जाएगा मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल stronger will be reducing एजेंट। जितना निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके हिसाब से यहाँ लिथियम क्या है? लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट। फॉर एग्जांपल, लिथियम Li is the strongest reducing agent। ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आई बात समझे? और इसके बाद जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा पोटेंशियल, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। मोर द पॉजिटिव
रिडक्शन पोटेंशियल potential stronger will be oxidizing agent. जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो सबसे नीचे क्या है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या हो जाएगा, हम इस सीरीज के हिसाब से बता रहे हैं, हम जो भी एग्जांपल दे रहे हैं इस सीरीज के बेस पे, ठीक है। तो एफ फ्लोरीन इज द स्ट्रोंगर या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा, क्या हुआ सर? वो कृष्णानंद नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए लैपटॉप की जगह लैपटॉप से वो लीव कर दिया है, अभी मोबाइल से ज्वाइन करेगा सर। वो बोला था ऐड करने के लिए, सर को बोलने के लिए, आपको बोलने के लिए। ये शैलेश कुमार यादव कौन है और विनीत कुमार कौन है यहाँ पे? सर कृष्णानंद बोला था वो एडमिट करने के लिए, बोलने के लिए आपको। कृष्णानंद तो हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सीरीज के हिसाब से देख लिया, जिसका जितना पॉजिटिव निगेटिव रहेगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग होगा, और जितना जिसका पॉजिटिव होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट पे हम क्या आएंगे कि जो जितना निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा वो अपने से कम वाले को उसके सॉल्यूशन से या साल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। वो क्या करेगा, अपने से कम पोटेंशियल वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। आई बात समझ में? तो यहां पे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल more negative reduction potential containing elements can displace can displace can displace less negative reduction, less negative और एंड कर देते हैं एंड पॉजिटिव रिडक्शन पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल containing elements from
its salt solution, from its salt solution। इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को वाटर से या स्टीम से या एसिड से वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कहां से? सिंपल वाटर से, स्टीम से और एसिड से। ठीक है, अब ये कौन कौन कर सकते हैं, ऐसा हमने एक बार पहले लिखवाया भी है, याद होगा तो वहां पे हमने लिखवाया था कि ये एलिमेंट जो होते हैं स्टीम से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं। ये डायरेक्ट जो एल्कली मेटल होते हैं डायरेक्ट हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। और हमने ये बताया था आयरन वगैरह जो होते हैं वो स्टीम से करते हैं। जिंक वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड से करते हैं। ये हमने लिखवाया है। ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ पे इसके लिए और लिख देंगे फटाफट। ठीक है, एलिमेंट्स एवं कैन एवं हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS लिख दे तो सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लिया है तो ठीक है, नोट करते चलो, जहां भी अगर ना दिखे तो बता दो। कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, स्टीम एंड acid depending upon reduction potential, value of reduction potential। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाला हमने एग्जांपल जो है कि पहले लिखवाया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एक चीज और, लास्ट लाइन लिख दे जो सबके लिए काम करेगा। एलिमेंट्स above other element can displace element above other element can displace that element from its salt solution, salt solution। यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम CuSO4
में अगर सिल्वर डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के नीचे है सिल्वर, कॉपर के नीचे है सिल्वर, इसको नोट कर लिया होगा, कॉपर के नीचे है सिल्वर, ठीक है। अब कॉपर के नीचे सिल्वर है तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम यही AgNO3 में कॉपर अगर डाल देते तो यहाँ पे NO3 होल ट्वाइस बन जाता और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता, ठीक है। अब ये पूरा सीरीज में काम करता है, ये क्या करता है, पूरी सीरीज में, ठीक है, इसको नोट कर लिया ये। तो मोटा मोटा हमने सारा जो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जान लिया। अब इसमें हम जो है कि हम इसका यूज क्या करते हैं, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पता कर लेते हैं, दूसरा कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो हम इस पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो पॉइंट हमने लिखा है उस पे एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बातें क्लियर होगी। यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, हमने शॉर्टकट में चीजें लिख दी हैं, बुक में इसको पॉइंट वाइज किया हुआ है। गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के का पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये रिडक्शन को बताया, ये दिया हुआ है -2.93 वोल्ट, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्वल टू 0.80 वोल्ट, एंड Hg इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, एंड Mg2 प्लस Mg is equal to -2.37 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्रोमियम का दिया हुआ है Cr3 प्लस Cr इक्वल टू 0.74 वोल्ट। अब इसको हमें अरेंज करना है, अरेंज द मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, अरेंज द मेटल in their increasing their reduction potential in increasing order, बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर
सबसे कम वाला पहले होगा और सबसे बाद वाला, सबसे अधिक वाला जो है सबसे लास्ट में होगा। तो हमें रिड्यूसिंग पावर के बेस पे देखना है। तो हमने अभी रिड्यूसिंग पावर के बारे में क्या बताया, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। ठीक है, अब इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहले हम खोजेंगे कि किसका नेगेटिव है। नेगेटिव इसका भी होगा यहाँ पे, क्रोमियम का भी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे ये 7 9 होगा। ठीक है, 7 9 वोल्ट। तो हमें सबसे कम वाले को पहले लिखना है, यानी पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर उससे उससे कम पॉजिटिव, फिर उससे कम पॉजिटिव, उससे कम पॉजिटिव, ऐसे करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो कौन आएगा, सिल्वर। इसके इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को बता रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो Ag है इसका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर अगर देखें, हमें रिड्यूसिंग पावर के बेस पे लगाना है। ठीक है, ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऐसे करेंगे तब तो पहले के आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, की हो गया पहले। इसका पोटेंशियल कम है, सबसे कम है Mg से, Mg का कम है क्रोमियम से, क्रोमियम का कम है मरकरी से, और मरकरी का कम है सिल्वर से। ठीक है, ये हमारा ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे है, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इसी को हमें रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इसी को हमें इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लगाना होगा। तो क्या होगा, इसको नोट कर लिया, सबने इसको नोट कर लिया है, पिक ले लिया इसका। तो हम क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। ये तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें थोड़ा इसमें क्वेश्चन में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, कुछ सारा कुछ वही रहने देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। अब एक वर्ड चेंज होने से क्या हो गया, वहां पे इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लगाना था, यानी माइनस से प्लस की ओर। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव पावर होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर उसका होगा। ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान में रखना है कि क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे कम किसका होगा, जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना कम होगा। फिर यहाँ पे Hg आ जाएगा। ठीक है, Hg का लेस होगा क्रोमियम से, क्रोमियम का लेस होगा मरकरी से, सॉरी मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का कम होगा पोटेशियम से। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है।
increasing order of reducing power। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अटेंडेंस सब ले लिया है, नोट कर लो इसको। अभी एक क्वेश्चन करने की गुंजाइश है। युश्रा, विवेक, उर्वेश, स्वाति, सुशांत, सिद्धार्थ, शुभम यादव, शाश्वत, शैलेश कुमार यादव। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, बस छोटा सा एक क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिस्ट। और ये तो अभी हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो आज के लिए इतना ही। पहले हम लोग कल क्वेश्चन और खोज लेंगे हम। और इसके अलावा हम लोग जो है कि जो हमने इसमें कुछ टर्म्स यूज किए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब क्या चीजें होती हैं, छोटी छोटी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीजों को कल हम पूरी तरह से इसको डिफाइन करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी पढ़ा जाएगा, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। आज की चीजें हमें आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज तो हमने केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा, उसमें निगेटिव से पॉजिटिव की ओर लगा था, रिड्यूसिंग से लेके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर लगा हुआ था। उसके बेस पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देख लिया, और ये भी देखा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो एसिड से, वाटर से, स्टीम से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये पीछे हमने लिखवाया है। और इसके बाद जो है कि हमने ये भी देखा कि जो मोर नेगेटिव वाला होगा लेस नेगेटिव को रिमूव कर देगा, या लेस पॉजिटिव वाला होगा तो मोर पॉजिटिव वाले को रिमूव कर देगा। ये हमने इसका यूज देख लिया। कुछ इस बेस पे हम लोग कल क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम